आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, समुद्र का मंथन चल रहा था और उस समुद्र में से अनेकानेक रत्न निकल रहे थे। इसी क्रम में क्या हुआ कि उस रत्नाकर नाम के समुद्र में से लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। लक्ष्मी जी के अद्भुत रूप को देख करके सभी देवता, दैत्य, दानव और नाग उनके ऊपर मोहित हो गए। फिर क्या था कि सभी ये चाहते थे कि मैं ही लक्ष्मी से विवाह करूं। ऐसा विचार करते हुए वे सभी आपस में युद्ध करने लगे। तो उनको युद्ध करता हुआ देखकर माता लक्ष्मी कुछ समय के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और वह वृक्ष था बिल्व वृक्ष, जिसे बीला भी कहते हैं। अब देवता और दानव, नाग और दैत्य, यह सब कोई किसी से कम नहीं पड़ रहे थे और बिल्कुल युद्ध में ऐसे रत हो गए कि बस पूछो ही मती। उनको युद्ध करते हुए देख करके भगवान विष्णु ने उन सभी दैत्यों, दानवों, राक्षसों और देवताओं से कहा कि आप व्यर्थ ही युद्ध कर रहे हैं। ऐसा करें कि लक्ष्मी से ही पूछ लो कि लक्ष्मी किसका वरण करना चाहती है। अब जिसका यह वरण कर ले वही इसका पति होगा। तब सभी देवता, दैत्य, दानव, नाग सबने मिलकर लक्ष्मी जी से पूछा कि आप हम में से किनका वरण करना चाहती हैं। तब तो लक्ष्मी जी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि जो लक्ष्मीपति है, जो विष्णु के नाम से संपूर्ण ब्रह्मांड में विख्यात है, मैं उन्हीं का वरण करना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के गले में माला पहना दी। तभी से यह बिल्व वृक्ष यानी यह बीला का जो पेड़ है, इसको श्री वृक्ष भी कहते हैं और इसमें जो फल लगते हैं उन फलों को श्री फल नाम दिया गया है। जो मनुष्य इस बिल्व वृक्ष की पूजन करता है, माता लक्ष्मी उसके ऊपर प्रसन्न होती है। अरे, बिल्व वृक्ष का तो बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों में और पुराणों में कहा गया है कि जब तक भगवान शंकर जी को बिल्व पत्री अर्पित नहीं कर दी जाती, तब तक उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। जिस प्रकार से भगवान ठाकुर जी यानी भगवान विष्णु की पूजन में माता तुलसी का महत्व है कि जब तक तुलसी पत्र अर्पित नहीं करेंगे तब तक भगवान विष्णु की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। ठीक इसी प्रकार से जब तक कि बिल्व पत्री अर्पण नहीं करेंगे भगवान शंकर को, तब तक भगवान शंकर की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। इस बिल्व वृक्ष का जो फल होता है बड़ा ही पौष्टिक होता है और गर्मियों में साधु संत इसका सेवन करते हैं, शीतल पेय बनाते हैं इसका,
और कहीं कहीं साधु संत इसको आहार में भी ले लेते हैं। तो इस फल में एक दोष भी है कि जिनके पेट में गड़बड़ रहती है उन्हें यह फल डॉक्टर की सलाह से ही ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर केवल हम जो शास्त्रीय बात है उनकी ही चर्चा विशेष रूप से करेंगे कि जो प्राणी या जो मनुष्य बिल्व वृक्ष की पूजन करता है उसके ऊपर माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, शंकर जी तथा भगवान ब्रह्मा सहित सभी देवियाँ प्रसन्न होती हैं। पीपल और बरगद के बाद यही वह वृक्ष है जो सर्वाधिक ऑक्सीजन भी देता है। यदि कोई रोगी मनुष्य इस वृक्ष के नीचे बैठ कर के भगवान आशुतोष कैलाशवासी महादेव का यदि स्मरण करता है तो वह जल्दी से जल्दी रोग से भी मुक्त हो जाता है। बंधुओं, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।